नमस्कार दोस्तों, आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारे करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा विकसित किया है। जी हाँ, हाल ही में भी ये चर्चा में रहा है। चाबहार बंदरगाह ये किन देशों द्वारा विकसित किया गया है? भारत के द्वारा, ईरान के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा या इन तीनों देशों के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो तीनों देशों के द्वारा, भारत, ईरान और अफगानिस्तान तीनों देशों के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर हम बात करें मैप में तो ये देख सकते हैं आप, चाबहार बंदरगाह है और ये कहाँ पे है? ये ईरान में मौजूद है। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, चाबहार बंदरगाह से जो भारत जो था, अगर उसको अफ़गानिस्तान कोई सामान भेजना था या अफ़गानिस्तान से कोई आयात निर्यात करना था तो उसके लिए उसे पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करना पड़ता था, क्योंकि उसे जाने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ता से फिर अफ़गानिस्तान करना पड़ता है। लेकिन चाबहार बंदरगाह के कारण भारत को क्या होता है, ये आसानी होती है, पाकिस्तान के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है। दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्वादर बंदरगाह है। ये भी हाल ही में चर्चा रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत चाइना एक सड़क का निर्माण कर रहा है, जो देखिए सकते ये रेड लाइन में दिखाया गया है, वो चाइना से होते हुए इस ग्वादर तक आ रहा है। अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाते हुए चाइना ये विस्तार कर रहा है। दोस्तों अगर बात करें ये तो ये इसलिए विवाद में रहा है क्योंकि ये जो रास्ता आ रहा है ये आप देख सकते हैं भारत का हिस्सा जो कि POK वाला हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला हिस्सा है, उस हिस्से से होकर के ये सड़क क्या हो रही है, गुजर रही है। इसकी बात करें तो ये अभी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, जो चाबहार बंदरगाह की बात करें तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने अभी चाबहार दिवस का आयोजन किया था। इस आयोजन में क्या हुआ है, बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, जैसे अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सब देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। दोस्तों अगर चाबहार बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली ये दो बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह है जिसे बोलते हैं शाहिद कलंतरी बंदरगाह। जी हाँ, बेसिकली चाबहार जो है वो 2 बंदरगाहों का समूह है, और एक है शाहिद कलंतरी बंदरगाह और एक है शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह। 2 प्रकार के इसके बंदरगाह हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, संजय अरोड़ा, प्रणय कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है अभी नियुक्त किया गया है संजय अरोड़ा जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। राकेश अस्थाना का ये स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले राकेश अस्थाना जी थे। प्रणय कुमार की वर्मा की बात करें तो अभी हाल ही में ये रहे हैं, ये उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पे? तो ये बांग्लादेश के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो संजय अरोड़ा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो क्या कह रहा है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ये आपको बताना है। इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, किसमें? कॉमनवेल्थ गेम में ये अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीती हैं। आपको बताना है ये किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों ये जो मीराबाई चानू हैं ये आपकी भारोत्तोलन से संबंधित है। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और CWC जो कि कहाँ पे हो रहा है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा है, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अपने भार वर्ग में। जी हाँ, किस भार वर्ग में है ये? तो ये 49 kg भार वर्ग में है। 49 kg भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बंदिया रानी की बात की जाए तो वो 55 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीती हैं, और गुरुराज पुजारी की बात की जाए तो वो 61 kg में कांस्य पदक जीते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हरेली तिहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली तिहार उत्सव किस राज्य में मनाया जा सकता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार उत्सव मनाया जाता है। ये देख सकते हैं आप मैप में छत्तीसगढ़। ये हम आज मैप भी लेके आए हैं। तो हुआ क्या है, हरेली तिहार उत्सव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे एक महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, और ये कब शुरू की गई है? तो ये हरेली तिहार उत्सव के दिन शुरू की गई है। भूपेश बघेल द्वारा इसको हरी झंडी दिखा करके शुरू की गई है। अगर महतारी, जिसका नाम है महतारी न्याय रथ
यात्रा, जी हाँ, ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। बेसिकली ये है क्या है, तो ये महिलाओं को या वहाँ पे क्या है शिक्षित करने का माध्यम है। जो भी राज्य की वहाँ की महिलाएं हैं उनको जो भी संवैधानिक अधिकार हैं और कानूनों के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना है। ये किसके माध्यम से किया जाएगा, तो ये दोस्तों लघु फिल्म, पुस्तिकाओं, इन सारे माध्यम से इनको शिक्षित किया जाएगा। जो ये रथ यात्रा जो शुरू की गई है, इसमें प्रत्येक रथ यात्रा में 2-2 वकील नियुक्त किए गए हैं और वो वकील क्या किए हैं, उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुना है और उनके निवारण के लिए उनके जो संवैधानिक हक हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, उनके बारे में उन्हें जागरूक किया है। तो बेसिकली हरेली त्योहार उत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू किया गया था। और ये शुरू क्यों किया गया था, क्योंकि महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार और उनके कानून संबंधित संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी हो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन करा विनबैक्स युद्धाभ्यास भारत और किन देशों के मध्य होता है। विनबैक्स युद्धाभ्यास, जी हाँ, अभी ये शुरू हुआ है। ये होता है भारत और वियतनाम के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वियतनाम का झंडा है और ये भारत का। 3rd इंडियन वियतनाम विनबैक्स 2022 में ये हो रहा है। अगर इस विनबैक्स की बात करें तो ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है हरियाणा में। याद रखिएगा दोस्तों, ये हरियाणा के चंडी मंदिर नामक स्थान पे हो रहा है। तो हरियाणा आपको याद रखना है। विनबैक्स युद्धाभ्यास भारत वियतनाम हो कहाँ पे रहा, तो ये हरियाणा में आयोजित हो रहा है। भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीतने वाले अचिंत्य किस खेल से संबंधित है। दोस्तों अभी बताते हैं, अभी भी अब तक जो भी मेडल आए हैं वो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से आए हैं। तो ये संबंधित हैं, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ये 73 किलोग्राम भार वर्ग के खिलाड़ी थे। इन्होंने स्नैच में 143 kg और प्लस क्लीन एंड जर्क में 170 kg उठा वेट लिफ्टिंग किया था। दोस्तों अगर कॉमनवेल्थ गेम 2022 की बात करें तो ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हो रहा है। पहला गोल्ड मेडल जिसने जीता था वो थी मीराबाई चानू, जो कि 49 किलोग्राम भार वर्ग की में थी। जेरमी लाल रेनुम्बा ये भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 67 kg में। ये भी कहाँ के हैं, ये भी भारोत्तोलन से संबंधित हैं। अचिंत्य, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 73 kg में। बंदिया रानी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 55 किलोग्राम भार वर्ग में। और संकेत महादेव ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं, किसमें, सब भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। गुरुराज पुजारी, इनको ब्रांज मेडल मिला है। तो अब तक भारत 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रांज के साथ अभी तक की जो पोजीशन है वो 6th पोजीशन पे बना हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इसलिए लेके आए क्योंकि अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होना, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया और इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो इसे यूएई में शिफ्ट कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यूएई में होगा। एशिया कप का इस आयोजन की बात करें तो ये 15th एडिशन है इसका। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कर रहा है ई टैक्सी सेवा किस राज्य ने शुरू किया है। ई टैक्सी सेवा, जी हाँ, ये सरकारी पहली बार किसी राज्य ने शुरू किया है। ये सरकारी है पूरी तरीके से। तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है, केरल में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में। इसका सही जवाब दोस्तों बताइए क्या है। तो ई टैक्सी सेवा जो सरकारी है वो शुरू किया गया है केरल में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ई अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने, नीति आयोग ने, DRDO ने, इसरो ने, किसने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।